गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते कि उसने आज ये फिर एक खूबसूरत दिन मेरी और आपकी ज़िंदगी में दे दिया कि हम फिर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसकी वडियाई करें और आज की सुबह और आज के इस डिवोशन में अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें। वो कितना मेहरबान खुदा है, वो हम पर रहम करने वाला खुदा है, वो हम पर तरस खाने वाला खुदा है। वो खुदावंद हमारा वो खुदा है कि जो अपने नाम की खातर हमें सदाकत की राहों पर ले जाता है। आज बड़ी ही खूबसूरत एक और सुबह खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में दे दी और वो चाहता है कि हम उठें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आप मेरे साथ रोज़ बरोज़ होते और इस डिवोशन का हिस्सा बनते हैं। खुदावंद हम सबको बरकत देना चाहता है, तो इसी तरह आप इस डिवोशन का हिस्सा बने। और ये काफ़ी एक लंबी सीरीज़ चल रही है जिसमें खुदावंद हमारा यीशु नासरी हमारे साथ रहता है। वो चाहता है कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आप इसी तरह रोज़ डिवोशन में आएँ और खुदावंद का शुक्र अदा करते कि हमने काफ़ी ज़्यादा यीशु मसीह की तमसीलात में से सीखा है, बस थोड़ी सी रह गई हैं। फिर उसके बाद हम और कोई डिवोशन का एक टॉपिक लेंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। तो आप मेरे साथ हैं, तो हम अपनी डिवोशन का आगाज़ करते और अपने सरों को झुकाते हैं ताकि उस खुदावंद का जो मोतबर नाम है उससे अपनी डिवोशन का आगाज़ करें। प्यार से भरे हुए सच्चे ज़िंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से खुदावंद तेरे सामने आता हूँ। और देख खुदावंद मेरे साथ और भी बहुत से सारे झुके हुए, मैं उनके लिए भी बरकत चाहता हूँ, उनके भी साथ हो खुदावंद। मेरा बोलना और उनका समझना खुदावंद एक जैसा लेवल हो, और जब तू चाहता है तो सब कुछ होता है। आज तो मेरे साथ होना, मेरा मुंह बन जाना, मेरी ज़ुबान बन जाना, मेरा जहन बन जाना, मेरे जिस्म में वो कुव्वत बन जाना, क्योंकि मैं खुदावंद कमज़ोर हूँ। ज़ुबान लड़खड़ाती है, सोच नहीं है, तो मैसेज की तरतीब नहीं है, पाँव पे खड़ा होना मुश्किल है। लेकिन तेरा बंदा पौल जैसे कहता है कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं रह के सब कुछ कर सकता हूँ। मैं भी खुदावंद इस ईमान से, मेरा यीशु नासरी मुझे कुव्वत बख्शता है, मैं इसमें रह के सब कुछ कर सकता हूँ। आज मेरे साथ होना, आज का कलाम, आज की तमसील हम सब के लिए बाइस बरकत और बाइस मुसर्रत तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ हालेलुया। हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते और गीत गाएंगे। हम ये गीत बड़े मेरे ही निगाह में ये भूले बिसरे हैं, क्योंकि अब चर्चिस में ये कम गाते हैं, नए नए गीत बहुत ज़्यादा लोग गा रहे हैं। तो हम गीत गाएंगे। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए ये बनाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए बनाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक को साफ कर दे। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर दे। गंदगी गुनाहों की तू धो दे, अपने खून से जो बहाया है। गंदगी गुनाहों की तू धो दे, अपने खून से जो बहाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, बेपरवाही ने था रखा दूर। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर,
بے پرواہی نے تھا رکھا دور، تیرے رحم اور فضل اور پیار نے تیرا در مجھے دکھایا ہے، تیرے رحم اور فضل اور پیار نے تیرا در مجھے دکھایا ہے، دل لے لے میرا پیارے یسوع، اس کو تو نے بنایا ہے، روح پاک کا ہو جائے مسکن، روح پاک کی بخشش، روح پاک کا ہو جائے مسکن، روح پاک کی بخشش سے ہر وقت ہر جگہ دو گواہی، روح نے جیسے سکھایا ہے، ہر وقت ہر جگہ دو گواہی، روح نے جیسا سکھایا ہے، دل لے لے میرا پیارے یسوع، اس کو تو نے بنایا ہے، پریز ہیلیلویا، دل لے لے میرا پیارے یسوع، اس کو تو نے بنایا ہے۔ تو یسوع کے نام کی تمجید ہو۔ جب ہم اپنا دل خداوند کو دیتے ہیں تو خداوند ہماری طرف موو کرتا ہے، وہ ہماری طرف بڑھتا ہے، وہ اپنے قدم بڑھاتا ہے اور پھر وہ آگے آگے چلتا ہے، کیونکہ وہ اچھا چرواہا ہے اور ہم اس کے قدموں پر قدم لے کر چلتے ہیں۔ لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ، اور ہم آج ہمارے پاس 29 ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو خداوند کے کلام کی باتیں کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، شیئر کرتے ہوئے، پسند کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے 29 دن گزر گئے۔ یہ خداوند کی خاص محبت ہے، اور پیرابل آف جیزس کرائسٹ، یسوع مسیح کی تمثیلات ہے، وہی ہمارا مین ٹاپک ہے۔ اور آج کی تمثیل ہے دو بیٹے۔ آج کی جو تمثیل ہے وہ دو بیٹے، ٹوڈیز پیرابل دا ٹو سنس، اور جو ہم نے ریفرنس دیا ہے، وی شل کوٹ دا ریفرنس فرام دا میتھیو چیپٹر 21 ورس 28 to 32، متی مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے 32ویں آیت تک، اور ریڈنگ ہم لوگ دیکھیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جرمیا چیپٹر 2 ورس 20، اور جوب ایوب اس کا 21واں باب اس کی 14ویں آیت میں سے ہم ریڈنگ کی ضرورت پڑی تو ہم ضرور کریں گے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم کلام مقدس کی طرف بڑھتے اور مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور وی شل سی دا ریفرنس فرام دا سینٹ میتھیو ورس چیپٹر 21 ورس 28 to 32۔ ہم مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 21ویں باب کی 28ویں آیت سے لے کے 32ویں آیت تک دیکھیں گے کہ خداوند کے زندہ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے دو بیٹے تھے، اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب میں کہا، میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا، اس نے جواب دیا، اچھا جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا، پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔
खुदावंद के कलाम में हमने देखा है कि यीशु नासरी ने आगाज़ जो किया वो कहा, तुम क्या समझते हो। ये खुदावंद, ये चैप्टर का जो चैप्टर 21 है, वहाँ से इस बात का आगाज़ होता है कि जब यीशु मसीह का यरूशलेम में शहाना दाखिला जो है, इस्तकबाल जो वो लोग करते हैं, ये वहाँ से बात चली है, क्योंकि यकीनन वहाँ पर खुदावंद ने अपने शागिर्दों को, चैप्टर 21 जो है उसकी वर्स 1 से हमें मिलता है कि खुदावंद ने अपने शागिर्दों को वहाँ पर भेजा कि वो जाएं और क्या करें। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे, जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि जाओ, सामने तुम्हें एक गधी का बच्चा जो बंधा हुआ मिलेगा और उसे तुम ले आना, और अगर उस्ताद को, खुदावंद को मालक की इसकी ज़रूरत है। इस बात से ये नतीजा निकलता है कि वहाँ का जो एरिया है, जो आम लोग हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते थे, और खुदावंद जो दिलों और गुर्दों के भेदों को जानता है, यकीनन खुदावंद इनमें गैब को भी जानता है और सारी चीज़ों को पहचानता है। और खुदावंद ने उनको कहा कि जाओ, और वो यकीनन अगर तुमसे पूछेंगे, क्योंकि वो गधी के मालिक हैं, तो कहना कि उस्ताद को ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते थे, और आम लोग जो गुनाहगार हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा खुदा का बेटा कबूल कर चुके थे। लेकिन ये जो फकी फरीसी हैं, ये जो मजहबी ठेकेदार हैं, शर्रा के मौलम हैं, शरीयत के मौलम हैं, उस्ताद जो बड़े बड़े, ये खुदावंद यीशु नासरी को खुदा बाप का बेटा तस्लीम नहीं करते थे। और यहाँ पर 21वें बाब में जब ये स्टोरी चलती है, तो खुदावंद यीशु नासरी का बहुत बड़ा शहाना इस्तकबाल किया जाता है। और जो गैदरिंग हमारी आज की ऑडियंस है, यकीनन वहाँ पे ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल्स हैं, फकी हैं, फरीसी हैं, आम लोग हैं, ईमानदार है, गैर ईमानदार है, बड़ा सा एक हजूम है जो खुदावंद यीशु नासरी के साथ साथ और आगे आगे चल रहे। बड़ा एक जुलूस था, जैसे हम इतवारों, खजूरों का इतवार मनाते हैं, उसी तरह ये वही वाला वाक़या है कि जो खुदावंद यीशु नासरी के इस्तकबाल के लिए लोग निकले हुए थे। 21वें बाब की हम 9वीं आयत में देखें या 8वीं आयत में देखें, बल्कि 6ठी आयत में देखते, पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशना। आपने देखा कि खुदावंद यीशु नासरी के लिए वो बुलंद आवाज से नारे लगा रहे थे कि इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है। यकीनन वो कबूल कर चुके थे कि ये खुदा का बेटा यीशु नासरी है जो दुनिया में आने वाला है। लेकिन इसी बात को देखें तो फिर हैकल में भी यीशु मसीह जाते हैं, और फिर खुदावंद का इख्तियार पर भी वो तराज करते हैं। ये वाली बात हमें मत्ती की ही मार्फत लिखी गई इंजील उसके 21वें बाब की 23वीं आयत में मिलती है कि यीशु मसीह के इख्तियार पर भी वो तराज करते हैं, और इन बातों को लेकर खुदावंद यीशु नासरी इस बात पर कि वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, और इतने बड़े क्राउड को देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और वो खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार पर बातें करते हैं। और ये फकी फरीसी हैं, ये कौम बनी इसराइल है जिसके पास खुदा का पहले पैगाम आया है, और उन्होंने खुदा को कबूल नहीं किया और नाफरमान और असीरी में गए, और बहुत कुछ इन्होंने खुदावंद के ख़िलाफ़ किया, वो बातें की, वो काम किए जो खुदा को पसंद नहीं। और आज
बेटे के जलाल को भी, इसकी शान और शौकत को, अजमत को ये सलाम नहीं करते, कबूल नहीं करते, बल्कि उसके ऊपर, उसके इख्तियारात के ऊपर जो बाप की तरफ से बेटे को मिले हुए एतराज़ करते हैं। और खुदावन ने उनके सामने 28वें आयत में एक तमसील दे दी, और तमसील है 2 बेटे, और बेटों से मुराद है खुदावंद यीशु नासरी की कि कौम बनी इसराइल और जो आम लोग हैं उनके मुतालिक खुदावन ने एक करैक्टर लिया है, जो करैक्टर है हमारा आज की पैराबल में, वो फादर और सन, ए एंड बी, 2 बेटे हैं। जो यहाँ पर बाप है, जो बाप का किरदार अदा कर रहा है, यकीनन वो खुदा बाप के मुतालिक खुदावंद यीशु नासरी बात कर रहे हैं। और जो 2 बेटे हैं वो यकीनन कौम बनी इसराइल, फकी फरीसी हैं, और एक वो बेटे को जाहिर करते हैं जो आम लोग, महसूल लेने वाले गुनाहगार लोग, भटके हुए बेकारी, अंधे, लूले, लंगड़े, वो वाले लोग हैं। खुदावन ने उनके मुतालिक ये तमसील बयान कर दी, और खुदावन ने कहा कि एक बाप है, और ये ऐसी खुदावन ने स्टोरी समझाई है, तमसील, कि आम घर के अंदर एक बाप और 2 बेटे होते हैं, और बाप अमूमन अपने बेटों को हुक्म करता और एक बजा लाता है, एक नहीं लाता, कभी दोनों ही लाते हैं। लेकिन जो 50% से अबव है कि वो एक कहना मानता है, एक नहीं मानता, 100% नहीं होता कि दोनों ही कहना माने। यहाँ पर खुदावन ने आम जिंदगी से एक पैराबल उठा के जिसको खुदा बाप के साथ तशबीह दे दी, और जो फादर है, ही इज द गॉड ऑलमाइटी, एंड द सन आर, एक कौम बनी इसराइल, फकी फरीसी मजहब के ठेकेदार, और दूसरे आम लोग। और खुदावन ने कहा, तुम क्या समझते हो, तुम क्या जानते हो, तुम्हारे पास क्या नॉलेज है, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, कैसे हो कि अगर एक आदमी के 2 बेटे थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम करो। खुदावंद यीशु नासरी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मैं जब आया तो आम लोगों के बीच में आया। 38 बरस का जो एक शख्स था, बीमार था, उसको खुदावन ने ठीक कर दिया और कहा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू शिफा चाहता है। और उसने दिल से खुदावन को कबूल कर लिया, और खुदावन ने कहा चल भज दौड़ जा, अपना बिस्तरा उठा और जल्दी से चला जा, क्योंकि इब्ने आदम को इख्तियार है लोगों के गुनाह माफ़ करने का, उनको शफा देने का। तो यहाँ पर यही है कि खुदावंद यीशु नासरी ने कहा कि वो पहला जो बेटा है जिसके पास वो गया, उसने जवाब में कहा मैं नहीं जाऊंगा। अड़फड़ उसने की है, थोड़ा सा वो उसने आगे से एजिटेट किया, लेकिन वो पछताया है। उसने कहा कि मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है, मेरे बाप ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है, वो पछताया है। और पछता कर लिखा है कि वो चल दिया और खेत में चला गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने उसी तरह कहा, उसने जवाब दिया अच्छा जनाब। उसने यस कहा है, ही इज अ यस मैन नॉट नो मैन। जो पहला है उसने नो किया है और खुदावंद ने कहा है, लेकिन वो पछता कर चला गया। जो दूसरा है वो यस मैन है, और लेकिन वो गया नहीं, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? और जो ऑडियंस थी वो चला उठी। ऑडियंस वही थी, बड़ा क्राउड जो हालेलुया हालेलुया होशना के नारे लगा रहे थे। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, फकी फरीसी भी बीच में थे। जवाब समझ में आ गया कि जो पहला बेटा है वो क्या है, वो फर्मा बरदार है, क्योंकि वो पछताया और चला गया। उसने अपनी गलती के ऊपर पशेमान हुआ, अंदर से सोचा, अंदर से फील किया कि मैंने अपने बाप की नाफरमानी की है और मुझे क्या करना चाहिए। उसके जो पाकिस्तान जो खेत है मैं जाकर काम करूंगा। लेकिन इस बेटे ने मीठे बोल बोले, आगे से अच्छी अच्छी बातें की, अच्छा किरदार, गुड एक्शन किए होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पैराबल वो गया नहीं।
मगर गया नहीं, कलाम कहता है। और खुदावन ने जब पूछा तो उन्होंने फकी फरीसियों ने बुलंद आवाज से कहा कि जो पहला है, क्योंकि उसने ओबे किया है। और फिर खुदावन ने दोनों को निचोड़ के रख दिया, लहदा कर दिया कि जो पहला बेटा है वो किसकी मानद है और जो दूसरा बेटा है वो किसकी मानद है। और खुदावन ने यीशु से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। खुदावन ने कहा कि जो मांगने वाले हैं, लूले लंगड़े हैं, कसबियां हैं, अच्छे किरदार की औरतें नहीं है, महसूल लेने वाले, और जिनके मुतालिक तुम कहते हो, बार बार कहते हो। अगर हम मुकद्दस लूका की इंजील और उसके 15वें बाब में देखें तो वहां पर खुदावन ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है कि मैं महसूल लेने वाले गुनाहगार भटके हुए बीमारों के लिए आया हूं, क्योंकि बीमारों को तबीब की जरूरत है, तंदुरुस्तों को नहीं। और खुदावन ने कहा कि जो पहला बेटा है वो वही है जैसे कसबी हैं, महसूल लेने वाले गुनाहगार, टैक्स कलेक्टर जो हैं, वो उसकी मानद है, क्योंकि वो पछताए और उन्होंने मुझे कबूल किया। अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो यशवा की किताब में देखें, एक राह फाशा हमें मिलती है। यशवा की किताब उसके दूसरे बाब पे हमें मिलती है कि राह फाशा की स्टोरी मिलती है कि जिसके पास यशवा नबी ने अपने जासूस भेजे और उसने उनको वेलकम कहा और उसने कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा है, तुम हमारे ऊपर कब्जा कर लोगे और क्या होगा कि तुम इस मुल्क को ले लोगे, तुम हमारे ऊपर हैवी हो। यू सी, ये वो औरत है जो अच्छे किरदार के नहीं, क्योंकि खुदावन ने यहाँ पर वाज़ेह तौर पर कह दिया है, और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। ये राह फाशा खुदा की बादशाही में पहले गई है। अगर हम राह फाशा के मुतालिक देखें तो अबरानियों 11वें बाब की हमें 9वीं आयत में मिलता है कि जो राहब है उसने क्या किया, उसने खुदावंद को कबूल कर लिया और वो खुदा के पास आ गई। और पौलुस रसूल लिखते हैं कि वो ईमान के साथ ही खुदावंद के पास आई। अबरानी 11वां बाब और उसकी 31वीं आयत में, ईमान ही से राह फाशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। ईमान के साथ ही ये फाशा औरत जो थी, ये खुदा की बादशाही में है, ये पुराने अहदनामे में मिलती है। और खुदावन ने कहा कि ये जो कसमी है ये तुमसे पहले खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। इसी तरह मरियम मगदलीनी, जिसने खुदावंद यीशु मसीह के पांव धो दिए इत्र के साथ, कीमती इत्र के साथ, और खुदावंद को कबूल कर लिया। पहले उसने इनकार किया, पहले उसने खुदा को नहीं माना, पहले वो गुनाह करती गई, उसने बाप के हुक्म को नहीं माना, लेकिन फिर आखिर को वो पछताई और खुदावंद के कदमों में आकर गिर गई और उसने खुदावंद यीशु नासरी को शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया। खुदावंद ने कहा कि तुमसे पहले जो कसबी औरतें हैं वो खुदा को कबूल करेंगी। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल। और इसी तरह हमें कम दर्जे वाली कौम भी मिलती है, सामरी औरत जो खुदावंद यीशु नासरी के पास कुएं पर आती है और खुदावंद उससे पानी मांगते हैं, लेकिन वो इनकार करती है, खुदा को नहीं मानती, लेकिन काफी बहस तकरार के बाद वो कबूल कर लेती है कि तू ही वो खुदा है, यीशु नासरी है, जिसका वादा किया गया है, जो आने वाला था, तू आ गया। क्योंकि खुदावन ने उसकी हिस्ट्री उसको बयान कर दी। पहले वो खुदावन को नहीं मानी, बाद में पछताई। जैसे ये दो बेटे हैं, तो जो एक बेटा है वो आम लोगों को जाहिर करता, गुनाहगारों को, कसमी औरतों को, महसूल लेने वालों को, और जो दूसरा है वो शान शौकत रखता है, फकी फरीसी कौम बनी इसराइल, जो खुदावंद को कबूल नहीं करते। लेकिन सामरी औरत ने कहा कि तू यहूदी होकर, तू आला दर्जे का होकर मुझसे तू पानी मांगता है। खुदावंद ने कहा अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, तेरे अंदर से चश्मे
جاری ہو جاتے، خداوند نے اس کی سارا ماضی اس کو بتا دیا، یہاں کر دیا، اور وہ پچھتائی اور اس نے حکم مانا اور بھاگ کر پورا پنڈ اکٹھا کر کے خداوند کے پاس لے آئی، سارا گاؤں خداوند کے پاس لے کے آ گئی اور کہتی وہ آ گیا ہے، آ گیا جے یسو میرا وید روگیاں دا، وہ وید روگیوں کا جو روگ لگا ہوتا ہے اس کا وہ مرض ہے، اس کو وہ ختم کر دیتا ہے، اس کی دوائی دیتا ہے، اس کے پاس سارے مرضوں کو دور کرنے کا خداوند کے پاس انتظام ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ عورت گئی، سب کو لے آئی، اور کہتے ہیں کہ she is the first evangelist، وہ پہلی ایونجلزم کرنے والی عورت ہے، سامری عورت جس نے خداوند کے کلام کو پھیلایا۔ اور خداوند نے اسی لیے کہا ہے کہ جو کسبی ہیں اور جو عام لوگ ہیں، کم تر ہیں، وہ تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے تو گناہ کیا، خدا کو قبول نہیں کیا، لیکن تم سے پہلے وہ میرے پاس آگے ہیں جنہوں نے مجھے شخصی طور پر قبول کر لیا اور مان لیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اسی طرح خداوند نے محصول لینے والوں کا ذکر کیا ہے، ہم نے پہلے بھی ان کے متعلق سیکھ لیا ہے کہ مقدس متی، پہلے وہ عام ایک متی محصول لینے والا تھا جسے یہ یہودی فقی فریسی پسند نہیں کرتے تھے، تھا وہ انہی میں سے، لیکن اس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، نہ متی محصول لینے والے کو نہ زکئی کو، دونوں کے کردار کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ان دونوں نے اوپنلی خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور فقی فریسی کرٹیسائز کرتے تھے۔ متی کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے عام متی مسئول لینے والا، پھر وہ خداوند یسوع ناصری کا شاگرد بن گیا، خدا کا شاگرد بن کے اس نے خدا کا کام کیا، رسولوں میں اس کا شمار ہوا، پھر وہ بعد میں مقدس متی بن گیا۔ اسی طرح زکئی کی طرف ہم دیکھیں تو اس کی بھی عام زندگی تھی، محصول لینے والا تھا، اس نے سب کو چھوڑ چھڑا کر خداوند یسوع ناصری کے پیچھے آ گیا۔ یہ وہ بیٹے ہیں جو پہلے کہنا جنہوں نے نہیں مانا، لیکن پچھتا کر کھیت میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ زکئی نے کہا کہ میں نے اگر کسی کا ناحق لیا تو اس کو میں چگنا دیتا، اور خداوند نے کہا آجا زکئی نیچے، آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے، اور آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ خداوند متی کے لیے، زکئی کے لیے، سامری عورت کے لیے، مریم مگدلینی کے لیے، راہ فاشا کے لیے، اور اسی طرح کے بہت سے میرے اور آپ جیسے بہت سے گناہ گاروں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے خداوند یسوع ناصری دنیا میں آیا۔ لیکن جو پچھتاتا ہے وہ پھر خداوند کو قبول کرتا ہے، لیکن جو پچھتاتا نہیں ہے وہ اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ خدا کو الفاظ نہیں چاہیے کہ ہم ہونٹوں سے اس کی تعظیم کریں، لیکن دل اس سے دور ہو۔ ایسے ہی پہلے بیٹے نے ہونٹوں سے تعظیم نہیں باپ کی انکار کیا، لیکن اندر سے وہ پشیمان ہوا اور وہ چل دیا خدا کے کھیتوں میں، پاکستان میں کام کرنے کے لیے۔ دوسرے بیٹے نے بڑے ہی گڈ مینرز میں کہا ہوگا، جی ابا جی، اچھا ابا جی، اچھا ڈیڈ، میں جاتا ہوں اور جا کر کام کرتا ہوں، لیکن کلام کہتا ہے، یسوع مسیح کے منہ کی بات ہے کہ وہ نہیں گیا، اور کہتے اوتھے کی رہ گیا، ایسے ہی جیسے فقی فریسی ہے۔ آج بھی ایسا ہے، ہمارا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، سامنا ہوتا ہے کہ لوگوں منہ سے اقرار کرتے، جیسے خداوند نے کہا کہ ہونٹوں سے تم میری تعظیم کرتے ہو لیکن دل مجھ سے دور ہے۔ انہی لوگوں کے متعلق خداوند نے کہا جو دوسرا بیٹا ہے وہ یہی ہے کہ ہونٹوں سے تعظیم کرتے، ہم تجھے استاد مانتے ہیں، ہم تجھے مانتے کہ تو استاد ہے اور تو خدا کی طرف سے بھیجا گیا۔ اور خداوند نے بھی ان کو ٹکا کے جواب دیا، اور 32 میں آیت پہ، کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر
लोग आते थे यूहन्ना के पास, मुकद्दस यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए और अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए, करार करने के लिए, और तुम देखते रहे, ये भी ना किया कि ये माफी मांगकर तौबा करके बैप्टाइज हो गया, हम भी क्या करें, ये करें, लेकिन तुमने ये काम नहीं किया। आज खुदावंद यीशु नासरी उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुदावंद का यकीन नहीं करते। हमारी जिंदगियों में भी ऐसे है कि हम आम लोगों से जब बात करते तो बहुत से लोग हैं कि जहरी तौर पर कहते हैं कि हमने खुदा की बादशाही के वारिस नहीं बनना, हमने तौबा नहीं करनी। लेकिन अब प्रैक्टिकली देखें कि बहुत से लोग हैं जो पछताए हैं, खुदा के रूह ने उनको झंझोड़ के रख दिया है, और वो ऐन मत्ती की तरह, जकई की तरह, मरियम मगदलीनी की तरह, राहफाशा की तरह, और वो जो सामरी औरत उसकी तरह उन्होंने पछताए और खुदावंद को कबूल कर लिया। और आज भी ऐसे हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे नौजवान जो ओबे करते हैं और कहते हैं यस वी शैल कम टू द चर्च, वी शैल अटेंड द प्रेयर्स, और सारा कुछ करते, लेकिन वो पछताते नहीं और खुदावंद को शख्सी तौर पर कबूल नहीं करते। खुदावंद चाहता है कि तुम वो वाले बेटे बनो जिसने गो के इनकार किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदावंद को कबूल किया। और ये जो हम एक हवाला देखते हैं, यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखी गई खुदा का जो कलाम है, जो किताब है, और उसके 20वें बाब में हम देखते हैं, सॉरी दूसरे बाब की 20वीं आयत में देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, करने से इनकार, जो कौम बनी इसराइल है वो परस्तिश करने से, खुदा को मानने से इनकार करती है। यिर्मयाह की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत में, क्योंकि मुद्दत हुई कि तूने अपने जुए को तोड़ डाला और अपने बंधनों के टुकड़े कर डाले, और कहा मैं ताबा ना रहूंगी। हाँ, हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे तू बदकारी के लिए लेट गई। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ। इसी तरह हम दूसरा हवाला अगर देखें तो अय्यूब की किताब और उसके 21वें बाब की 14वीं आयत में, तो वहाँ पर भी बड़ी ही सख्त बात इनके मुतल्लिक कही गई है, कौम बनी इसराइल के मुतल्लिक, जो खुदावंद का इनकार करती और खुदा को खुदा बाप नहीं मानती, उसकी बातों से भागती, मुनकर होती हैं। 14वीं आयत में लिखा है, अय्यूब नबी की किताब उसका 21वां बाब 14वीं आयत में, हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने उनके मुतल्लिक पहले ही अपने बंदों के मुंह में ये बातें डाल दिया कि कौम बनी इसराइल जो है ये नाफरमान है, ये खुदा का हुक्म नहीं मानते, और साफ वाज़ेह तौर से कहते हैं कि तू हमारे पास से चला जा। आज ये लोग वहाँ पर खड़े हुए यहूदी फ़कीह फरीसी खुदावंद यीशु नासरी को कबूल नहीं करते, और खुदावंद ने उनकी बातें उन्हीं को बता दी कि तुम इनकार करते हो, लेकिन तुम वो औलाद हो, वो बेटे हो जिनके पास खुदा का कलाम आया, जिनके पास खुदा ने बात की, और तुमने आगे से बजा तो किया लेकिन पछताए नहीं, और ना खेतों में जाके काम किया, ना खुदा की बादशाही की तालीम दी, बल्कि तुम महसूल लेने वालों से नफरत करते रहे, गुनाहगारों से नफरत करते रहे, धुतकारते रहे, बीमारों को झिड़कते रहे, और गुनाहगारों को हैकल से बाहर निकालते रहे, और खुद मजहब के ठेकेदार बने हो। लेकिन यही लोग जो है ये वाले, ये मेरे पाकिस्तान में काम करने के लिए तैयार हुए, गो के इन्होंने कड़वा लफ्ज बोला, इनकार किया, लेकिन बाद में पछताए और चले गए, क्योंकि खुदावंद चाहता है उस डाकू की तरह जिसने सलीब के ऊपर खुदावंद का इकरार किया, गुनाहों का इकरार किया, बिल्कुल एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, ये भी इस तमसील की तरह हकीकी बात को जाहिर करते हैं कि दो बेटे हैं खुदावंद के लेफ्ट और राइट पे। एक बेटा उसी वक्त पहले गुनाह करता है और खुदा की बात को कबूल कर लेता और पछताता है और कहता है कि इसने जो गुनाह किया है
वो कोई उसका अपना नहीं है, बल्कि हमारे ही गुनाह हैं, हमारे ही गुनाहों की खातिर ये सब कुछ है। और उसने कहा कि ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। वो जान गया, पहचान गया, पछताया। लेकिन दूसरा जो था वो ताने देता था, एंड जैसे ये फकी फरीसी, क्योंकि उसके अंदर इब्लीस काम करता था। और खुदा ने डाकू को कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावन ने जैसे इन लोगों को चुन लिया और इनके गुनाहों को देर एंड देन माफ़ कर दिया, इसी तरह खुदावन ने उस डाकू के गुनाहों को भी माफ़ कर दिया। वो कुदरत रखता है, वो चाहता है कि हम वो वाले बेटे बने जो पछताए और दोबारा खेत में जाए और काम करे और खुदावंद उससे प्यार करे। वो बेटा ना बने जो यस मैन बने लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ ना करे, क्योंकि खुदावंद को यस मैन पसंद नहीं है। खुदावंद को प्रैक्टिकली खेतों के अंदर काम करने वाले लोग चाहिए, जुबान से इकरार करने वाले नहीं, जो दिल से टूटकर पशेमान होकर दिल से इकरार कर कर खेतों में काम करने के लिए तैयार हैं। खुदावंद को ऐसे मजदूर चाहिए, ऐसे नौकर चाहिए। खुदावंद ऐसे सर्वेंट्स को ढूंढता है, ऐसों को नहीं जो सिर्फ उधर ही बैठे कहे यस सर, यस बॉस, यस पास्टर, मैं चर्च आऊँगा, मैं बड़ा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि खुदावंद हमारी जहरी सूरत पर जो बोलते हैं अल्फाज उनको नहीं देखता, बल्कि वो अंदरूनी तौर पर हमें चेक करता है कि इसने दिल का दरवाज़ा खोल दिया है। एंड उसी तरह जैसे उस बेटे ने पछताया और खेतों में काम करने के लिए चला गया, इस तमसील के मुताबिक जो रिजल्ट निकलता है, वी हैव टू obey our father and as well as we have to do more and more work in the garden of the Lord of Jesus Christ। हमने खुदा के ताकस्तान में, वैन यार्ड में बहुत सारा काम करना है ताकि हम बहुत सा फल लाएं, क्योंकि हमारा खुदावन जो है वो अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम उसकी डालियां हैं। जो डालियां उसके साथ रहती हैं वो सरसब्ज होती हैं, नशोनुमा पाती हैं और बहुत सा फल लाती हैं। जो उसके साथ नहीं होते उन्हें काट दिया जाता है और उनको आग में झोंक दिया जाता, वो आग जलाने के काम आती, वो वहाँ पर फेंक दिए जाते हैं जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। और खुदावन ने कहा कि अगर वो पछताए और उन्होंने आसमान की बादशाही में दाखिल हो गए, और किससे? उनसे पहले जो सिर्फ मजहबी ठेकेदार थे। फैसला आपके हाथ में है कि आप खुदावंद को कैसे पसंद करते हैं, कौन सा बेटा बनना चाहते हैं। वो वाला जो पछताया और खुदावंद के पास गया, वो वाला जिसने यस कहा लेकिन खुदावंद के पास नहीं गया। आप टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, जो खुदावंद आपको बताए, जो खुदावंद यीशु नासरी आपको गाइडलाइन दे, जो पाक रूह आपको समझाए, आप उसके मुताबिक फैसला करें। खुदावंद आज भी कुदरत रखता है इन्हीं लोगों की तरह हमें माफ़ करने की और कबूल करने की। वो हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ बैठना चाहता है, हमारे साथ खाना चाहता है। तेरे दिल के दर पर यस्सु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि आज का खूबसूरत एक और दिन तूने मेरी ज़िंदगी में दे दिया। और खुदावंद मैं तेरा जिंदा कलाम, तेरे मुंह की बातें यीशु नासरी जो तमसीलात की सूरत में तूने लोगों को सिखाई, और एक और तमसील आज मैंने अपने इन बहन भाइयों के साथ खुदावंद शेयर की। खुदावंद ये आज का कलाम मेरे लिए, हम सब के लिए, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और खुदावंद जहाँ जहाँ ये पहुँचता सब के लिए बाइस से बरकत और बाइस से मसरत हो। मेरे साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, मुल्क पाकिस्तान के साथ हो। हमें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल, और खुदावंद खुराक अनाज की कमी ना हो। तो आज भी मेरे साथ था, कल भी तो मेरे साथ होगा, बल्कि हर रोज़ बरोज़ तो मेरे साथ होता है, क्योंकि तू हमेशा अब्दी खुदा है और अज़ल से अब तक तो हमारे साथ ही
रहता है। कल फिर तू मेरे साथ होना ताकि जो तू तमसील मुझे दे मैं अपने बहन भाइयों से शेयर करूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे और कुद्दस के नाम से, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये बड़ा खूबसूरत मौका दिया। मैं आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आप भी साथ साथ थे, आपने खुदा का कलाम सुना, आप इसको सुनते भी हैं, लाइक भी करते, कमेंट्स भी देते और शेयर भी करते। यकीनन हमने वही बात कहनी है, शेयर करके घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे मुकर्रम वक्त पर। थैंक यू।